आज आपके सामने है वर्कबुक आंसर्स ऑफ चैप्टर द होम कमिंग क्लास 9th ट्रेजर चेस्ट का ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, द लॉग लाइंग नियर द रिवर वाज टू बी यूज फॉर। नदी किनारे जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पड़ा था वो किस लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। तो आंसर इज मेकिंग अ मेस्ट फॉर अ बोट। एक बोट का मेस्ट बनाने के लिए, यानी बोट का एक लकड़ी का टुकड़ा जो बोट में ही इस्तेमाल किया जाता है। हु केम एंड सेट ऑन द लॉग व्हेन द बॉयज वेयर अबाउट टू पुश इट। कि कौन उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े पर आकर बैठ गया जब सभी लड़के उसको उस लकड़ी के टुकड़े को धकेलने वाले थे। तो आंसर इज मखान। क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टेप्ड ऑन शोर व्हेन अ बोट केम अप ऑन द लैंडिंग। द आंसर इज अ मैन विथ ग्रे बियर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, पथिक's mother had lost her husband while her brother was still in Bombay doing his business. Question number 5, पथिक's mother was happy to get rid of him because पथिक की माँ उसके अपने बेटे से पीछा छुड़ाकर खुश थी क्योंकि। आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव, यानी वो इन तीनों जो 3 लाइन दी गई है ये तीनों वजह हैं जिसकी वजह से वो उससे पीछा छुड़ाकर भी खुश थी। क्वेश्चन 6, पथिक's aunt was displeased with his arrival because पथिक की आंट पथिक के घर पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई क्योंकि। आंसर इज क्योंकि उसके खुद के 3 बेटे थे जिनको वो पहले से ही मैनेज कर रही थी, यानी वो काफ़ी थे उनके लिए। A lad of 14 become unduly shy. Question number 8, with chidling and scolding a boy of 14 become like a stray dog that has lost his master. Question number 5, sophisticated in Calcutta house and was पथिक्स kept remembering। कि कलकत्ता में रहते हुए मतलब 4 दीवारी के बीच जो पथिक था वो क्या यादें क्या करता था। आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव, यानी वो घर की हर चीज़ें याद करता था, जैसे पतंग उड़ाना, स्विमिंग करना, नदी के किनारे जाकर गाने गाना, चिल्लाना, दोस्तों के साथ खेलना, ये सभी चीज़ें वो याद किया करता था। क्वेश्चन नंबर 10, वन डे एट स्कूल पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं पैसेज पर। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट न्यू मिस्चीफ गोट इनटू पथिक हेड। कि कौन सी नई शरारत पथिक के दिमाग में आई। आंसर है पथिक डिसाइड दैट दे शुड शिफ्ट द लॉग बाय फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। द ओनर ऑफ लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड एंजॉय ऑल द फन। पथिक ने फैसला किया कि ये सभी मिलकर, पथिक और उसके दोस्त मिलकर इस बड़े से लकड़ी को धकेल कर इसकी जगह से हटा देंगे और उसको लुढ़का देंगे, जिससे कि इस लकड़ी के टुकड़े का मालिक बहुत गुस्सा होगा और हैरान रहेगा। ये सभी देखकर बच्चे खुश होंगे। फॉर वाट वाज द लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। उस रिवर की उस मिट्टी पर वो लॉग क्यों पड़ा था, वो लकड़ी का टुकड़ा क्यों पड़ा रखा गया था। आंसर इज द log was lying on the mud flat of the river. It was lying for future use. It was to be shaped into a mast for a boat. कि ये भविष्य में मतलब आगे इस्तेमाल किए जाने के लिए पहले से ही रखा गया था, जिससे कि एक बोट का मेस्ट बनाया जाए। मेस्ट एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ खड़ा रहता है, जिसमें कपड़ा भी बांधा जाता है नाव को आगे बढ़ाने के लिए। What did पथिक डिसाइड। पथिक ने क्या फैसला किया। पथिक डिसाइड दैट ऑल द विलेज बॉयज वुड वर्क टुगेदर टू डिस्प्लेस द लॉग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, देन दे वुड रोल इट अवे इनटू द रिवर वाटर। पथिक ने फैसला किया कि गांव के सभी लड़के मिलकर उस लकड़ी को टुकड़े को धकेलेंगे और उसे उसकी जगह से हटा देंगे और उसे लुढ़का देंगे रिवर वाटर में। What would the boy enjoy। कि बच्चों ने क्या मस्ती की। The act of mischief by the village boy would anger and surprise the owner of the piece of wood. They would enjoy by doing this। कि जो शरारत उन लड़कों ने की थी, गांव के उन लड़कों ने, जिससे कि लकड़ी को उन्होंने सरका दिया और उसका मालिक इस चीज़ को देखकर गुस्सा हुआ। इस सभी चीज़ को से बच्चे खुश हुए। Who posed an obstacle in carrying out of the plan। इस योजना में किसने रुकावट डाली और कैसे। It was पथिक's younger brother Makhan who posed an obstacle in carrying out the mischievous plan. He walked up to the log and sat down silently on the log। ये पथिक का छोटा भाई था मखान, जिसने उनके इस शरारत वाली
योजना में रुकावट डालने की कोशिश की। वो उस लकड़ी के टुकड़े पर चुपचाप जाकर बैठ गया था। पैसेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट हैड हैपन अ लिटिल अर्लियर फॉर विच पथिक हैड टू वाइप हिज फेस। थोड़ी समय पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पथिक को अपना चेहरा साफ करना पड़ा, पूछना पड़ा। आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ बॉयज पुश्ड log into the river water. Makan fell into the mud. As they shouted with delight, Makan got up and scratched Pathik's face, kicked him and went away home crying. कि सभी लड़कों ने मिलकर रिवर में उस लक्कड़ को धकेल दिया जिसकी वजह से माखन जो उसके ऊपर बैठा था वो भी गिर गया। सभी लोगों ने एक साथ खुशी से चिल्लाए जिससे मखान अपनी जगह से उठा और अपने भाई पथिक के चेहरे को नोच कर उसे लात मारकर वहाँ से घर की तरफ रोते हुए भाग गया। हु वॉज द मिडल एज मैन हु स्टॉप्ड ऑन शोर। वो मिडल एज मैन कौन था जो वहाँ पर रुका था। आंसर है इसमें पथिक। ये पथिक का मैटरनल अंकल था यानी उसके मामा थे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द मैन आस्क द बॉय। उस व्यक्ति ने उस लड़के से क्या पूछा। क्या लड़के ने सही जवाब दिया, क्या उसका आंसर गलत था। तो आंसर है कि व्यक्ति ने पथिक से पूछा था कि चक्रवर्ती लोग, ये चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। तब पथिक ने एक तरफ इशारा करते हुए, घास चबाते हुए एक तरफ इशारा किया बिना किसी सोच के, और ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं था। व्हाट कैन यू से अबाउट पथिक रूड बिहेवियर विद द स्ट्रेंजर। पथिक के रूड मतलब बेरुखे स्वभाव जो उसने अजनबी के साथ किया, इसके बारे में आप इसमें आप पथिक के बारे में क्या कह सकते हो। पथिक का मानना है कि हर घर पर हर कोई उसके खिलाफ है, तो उसका जो बिहेवियर है पथिक का वो अपने परिवार और दूसरों के प्रति बड़ा ही अजीब हो गया, मतलब बहुत ही बेरुखा हो गया, और वही रवैया उसने अजनबी के सामने दिखाया। हु केम सून आफ्टर दिस इंसिडेंट। मतलब इस घटना के बाद जब बच्चे ने पथिक के भाई ने उसके चेहरे को नोचा तो उसके बाद वहाँ कौन आया। आंसर है एक सर्वेंट आया घर से निकलकर। आंसर है इसका आंसर ही घर से निकलकर एक सर्वेंट, एक नौकर आया जिसने बताया कि पथिक की माँ उसे बुला रही है, लेकिन पथिक ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तब सर्वेंट ने, जो कि एक ताकतवर व्यक्ति था, उसने जोर से अपनी जोर जबरदस्ती कर उसे उठाकर घर के अंदर ले गया। पैसेज 3, हु इज़ द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर रिफर्स टू हेयर। आंसर इज बिसम्बर्स मैटरनल अंकल ऑफ पथिक। ये बिसम्बर थे पथिक के मामा। वाई वाज पथिक्स मदर एंग्री। पथिक की माँ गुस्सा क्यों हुई। आंसर है पथिक की माँ गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि पथिक का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसने अपने भाई माखन को पीटा और जब उसकी माँ उसे रोकने के लिए आई तो उन्हें भी धकेल दिया। क्वेश्चन सी, हाउ डिड सी वेलकम द स्ट्रेंजर। अजनबी का स्वागत माँ ने कैसा किया। उन्होंने अपने भाई का स्वागत बड़ी ही नम्र स्वभाव से किया। अपने भाई के सामने झुककर उनके बड़े ही आदर के साथ पैर भी छुए। क्वेश्चन डी, किस घटना से, मतलब कि इस अजनबी के ना होने पर कौन सी घटना घटी थी। कि जब ये अजनबी यानी बिसम्बर बॉम्बे में थे तब पथिक की माँ के जो हस्बैंड है वो मर चुके थे, यानी पथिक के पिता की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन ई, व्हाट सो दैट बिसम्बर वाज अ केयरिंग ब्रदर। हमें कैसे पता चलता है कि बिसम्बर एक केयरिंग यानी जो अपनी बहन की परवाह करता है एक ऐसा व्यक्ति है। तो यहाँ पर आंसर है हाँ, जैसे ही एज सून एज बिसम्बर केम बैक टू कलकत्ता ही मेड इंक्वायरी अबाउट हिज सिस्टर। जब बिसम्बर कलकत्ता वापस आया उसने अपनी बहन के बारे में पूछताछ की। जब उसे ये पता चला कि उसकी बहन का जो हस्बैंड है वो मर चुके हैं तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया। यही दर्शाता है कि वो अपनी बहन को की कितना परवाह करता है। हु आर दे रिफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन। आंसर यहाँ पर दे किसके लिए रिफ़र हुआ है। दे रिफर्स टू द फर्स्ट लाइन आर पथिक एंड हिज मैटरनल अंकल दे हैज़ जस्ट अराइव फ्रॉम द विलेज। यहाँ पर दे रिफ़र होता है पथिक और उसके मैटरनल अंकल यानी उसके मामा के लिए। हाउ डिड पथिक आंट रिएक्ट टू हिज अराइवल। पथिक के आंट ने उनके आने पर कैसा रिएक्शन दिया। पथिक की जो आंट थी उसके पहले आते ही उस बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि उसके आने से उनके परिवार में आने से एक सदस्य और बढ़ गया था।
क्वेश्चन सी, वाई वॉज हिज आंट अनहैप्पी विथ हिज एडिशन इन द फैमिली। उसके घर पर एक और सदस्य बढ़ जाने की वजह से, आंट के घर पर एक और सदस्य बढ़ जाने की वजह से आंट खुश क्यों नहीं थी, दुखी क्यों थी? क्योंकि पथिक की आंट सोचती थी कि पहले ही उनके 3 बेटे हैं और पथिक के आ जाने से उनके परिवार पर और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और ज़्यादा उन्हें परेशानी को झेलना पड़ेगा, इसलिए वो दुखी थी। अकॉर्डिंग टू पथिक आंट, व्हाट शुड बिशंबर हैव डन। पथिक की आंट के मुताबिक बिशंबर ने ऐसा क्या किया, मतलब बिशंबर को क्या करना चाहिए। पथिक आंट थॉट दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ इनडिस्क्रिशन टू ब्रिंग हिम टू कलकत्ता। He should have thought carefully before taking such a step. Question E. What impression do you form of Pathik aunt from the above passage? Answer is, the impression the reader gets regarding Pathik aunt is she seems to be an irritable nature. She is not ready to adjust herself to the new situation of looking after the fourth boy of the 14. It is impossible to show affection on a grown-up boy than as on a little boy. अब देखिए, मैं आगे के पैसेज को ऐसे ही शो करने वाला हूँ वरना वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होने वाली है। पैसेज नंबर 5, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। पैसेज नंबर 6, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। पैसेज नंबर 7,